पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात में नया संगे मेल, तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलीयूफ की मौजूदगी में कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क में तरमीमी मुआहिदा, PSO और SOCAR ट्रेडिंग SA के दरमियान मुआहिदा हुआ। व्हाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़रबाईजान के साथ $2 अरब सरमायाकारी मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। बाकू की तर्ज पर इस्लामाबाद को भी खूबसूरत शहर बनाने में मसरूफ हैं। बाहमी मफाद के मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद होंगे। आज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान खित्ते की सूरत हाल और सलामती के उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिन मंसूबों पर बातचीत हुई है उन्हें एक माह में हतमी शक्ल दी जाएगी। इलाकाई तरक्की के लिए मवासलाती मंसूबों का फरोग इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान दिफाई पैरावार के शोबे में एक अहम मकाम रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान, सदर इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात के लिए सदारती महल आमद। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों मुल्कों का तराना बजाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मावनत से पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात का फरोग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को बरामदात में 22% इजाफा। तिजारती हजम $546 मिलियन से बढ़कर $700 मिलियन तक जा पहुंचा। सऊदी अरब सरमायाकारों का पाकिस्तान के तवानाई, ज़राअत, IT और तामीराती शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाक सऊदी अरब IT खदमात की बरामदात $50 मिलियन से बढ़ाकर $100 मिलियन तक पहुँचाने का हरफ मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी में कराची, लाहौर, दुबई के बाद पिंडी स्टेडियम में भी मेला सज गया। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला जारी। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 237 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने 77 रन, जाकिर अली ने 45 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश मैच हारा तो पाकिस्तान भी टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 3 मरतबा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन नामजद किया। जिम्मेदारियां बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देता रहा। हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। अख्तर हुसैन एडवोकेट ने अपना इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया है। जुडिशल कमीशन के नए मेंबर की नामजदगी के हवाले से अहम इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया गया। सीनियर वकील एहसन भोन को नामजद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन की मुकम्मल हिमायत कर दी। एलामिया जारी कर दिया गया। बगैर प्रोसेस और नए हलफ के बगैर जजेस ट्रांसफर और अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत। इस्लामाबाद बार ने सुप्रीम कोर्ट से पटिशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने की इस्तदा कर दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन जजेस की गैर आईनी ट्रांसफर से मुतालिक है। पटिशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दोबदल की निशानदही की गई है। रियासत को कैसे चला रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 13 साल बच्चे का नाम ECL में डालने पर जस्टिस बाबर सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम हो गए। फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद अहले खाना का नाम ECL में शामिल करने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। फैजान के खानदान के 8 अफराद के नाम फहरिस्त से निकालने का हुक्म जारी कर दिया गया, जबकि अदालत ने केस की समाअत फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की मरकजी केस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी है। विफाकी हुकूमत ने पीका के खिलाफ दरखास्त पर जवाब जमा कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांग ली। पीका तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। अदालत ने पीका तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आईनी बेंच को भेज दी।
तमाम फरीकैन को आईनी बेंच के सामने पेश होने की हिदायत। मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह कर दी गई। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश हुआ। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा कि मुलजिम को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम से मंशियात की सप्लाई चेन से मुतालिक तफ्तीश भी जारी है। साहिर हसन डार्क वेब के जरिए बाजिल और याहिया नामी अफराद से मनशियात मंगवा कर उसे फरोख्त करता था। साहिर बाजिल को स्नैपचैट के जरिए मनशियात का ऑर्डर करता, अदायगी के लिए वालिद के मैनेजर का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करता। बाजिल साहिर हसन को मनशियात 2 निजी कुरियर कंपनीज के जरिए इरसाल करता था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार साहिर हसन से तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। साहिर को मौसूल होने वाले पार्सल्स के रिकॉर्ड भी हासिल कर लिए गए। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। इंटरनेशनल ड्रग चेन के मुलविस होने का इंकशाफ। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मंशियात की तरसील में मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज के भी मुलविस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम साहिर अरमगान के जरिए मुस्तफा से मिला था। साहिर ने अरमगान से राब्ते के हवाले से तफसीलात फराहम की हैं। चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया। बानी PTI ने हमें कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात कर लें। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने भेजा था। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस को बताया जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के हुकूक को जानबूझकर सलब किया गया। बानी PTI वाहिद साबिक वजीर आजम है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल न करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को राजी कर लिया। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि यह अंदरूनी मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूंगा तो बानी PTI के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। साथियों की पीठ में छोरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामले पर मीडिया पर कोई बात करना जरूरी नहीं है। मरीम नवाज मयारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन गंडापुर से खास तरबियत हासिल करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मशवरा। कहा कि जाली वजीर आला मरीम नवाज ने सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को चूना लगा दिया। पहली बारिश ने बाइकर्स के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के मंसूबे का पोल खोल दिया। लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वजीर आला मरीम नवाज के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। तरक्याती मंसूबों में काम से ज्यादा कमीशन लेना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। बैरिस्टर सैफ हमेशा पंजाब पर तनकीद करके खबरों में जिंदा रहने की भौंडी कोशिश करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि बाइकर लैंड का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया है, वही कंपनी दोबारा बाइकर लैंड का रंग करेगी। पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ, न ही कोई अदायगी की गई है। बोली के पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम और जली ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक आइन होता है। हमने आइन पर अमल दरामद ना करके मुल्क को तोड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि अगर हुकूमत और अवाम में एतमाद ना हो तो फिर टैक्स वसूली कम हो जाती है। रियासत के वादे पूरे ना हो तो बदएतमादी पैदा होती है। करप्शन और अमन आमा का मसला पैदा होता है। हजारों लोग सिर्फ इसलिए जेलों में नहीं कि उन्होंने जुलूस क्यों निकाला। हम सब भाई हैं, पाकिस्तान को चलाना है, एक दूसरे का एहतराम करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इत्तेहाद के रहनुमा महमूद अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत पानी में जिसका हिस्सा है उसे उतना मिलना चाहिए। सेनेट में लोग इसलिए रखे जाते हैं कि अवाम में इंसाफ कर सकें। सेनेट में कौमों की बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होनी चाहिए। इश्तिहार लगाना डॉक्टर्स के पेशे को ज़ेब नहीं देता। डॉक्टर के हाथ से लोगों को शिफा खुद एक इश्तिहार है। इश्तिहारों की ज़रूरत सियासतदानों को होती है। वफाक के वज़ीर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि हल्फ बस उठाया जाता है, इसकी पासदारी नहीं की जाती। सियालकोट में अब कई अस्पताल कायम हो चुके, इन अस्पतालों के बावजूद सहूलियात कम पड़ जाती हैं। इस शहर की ज़रूरत के मुताबिक सेहत की सहूलियात कम हैं।
हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसियां दे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट में खिताब। कहा कि इमर्जिंग मार्केट ने गुज़िश्ता 25 साल बेहतरीन अंदाज में गुजारे हैं। सबका इत्तेफाक है कि हमारे जो हाथ में है उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। बेशतर वज़ीर खजाना की तवज्जो पैदावारी नमों पर मबनी रहती है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि वो निजी शोबे को पॉलिसियां दे ताकि निजी शोबा कारोबार चलाए। टैक्स कोई नहीं दे रहा, ताजिर दो स्कीम वगैरह सब IMF को बेवकूफ बनाने के लिए है। सूबों का टैक्स लेवी बना देता है ताकि सूबों को पैसे न देने पड़े। इस सूरत हाल में कैसे मुल्क चलाएंगे? साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का ANFC अवार्ड सेमिनार से खिताब। कहा कि ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी के लिए आएगा। सिंध में उबूरी हुकूमत में वजीर खजाना भी रहा हूँ। एक आला शख्सियत ने बुलाकर हटा दिया था। 150 मिलियन अकाउंट में बड़े खर्च नहीं कर रहा था। इस सूरत हाल में कैसे मुल्क चलाएंगे? इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की दरख्वास्त। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्दी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कि पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में भी कौमी हीरोज के नाम पर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ये इकदाम शहीद बेनजीर भुट्टो की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना साबित होगा। उम्मीद है कि आप मुस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इकदाम, किसानों को मुफ्त बीज देने का फैसला। महकमा ज़राअत ने कहा कि इब्तदाई मरहले में सूबे के 7 अजला में किसानों को मुफ्त बीज दिए जाएंगे। किसानों को बीज अजला के दर्जा हरारत और माहौल के मुताबिक दिया जाएगा। इब्तदाई मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के 4,53,000 किसान मुस्तफीद होंगे। पेशावर, सवात, दीर, नौशहरा, डियाई खान, मर्दान, चारसद्दा और पेशावर के किसानों को ये सहूलत मैसर होगी। कराची की मकामी अदालत में टैंकर जलाने के मुकदमे में नामजद चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। आफाक अहमद सुजानी टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस फारूक हैदर की PTI रहनुमा अकमल बारी की दरखास्त पर बतौर एतराज समाअत हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बहाल रखते हुए दरखास्त खारिज की। अदालत की दरखास्त गुजार को रेडरेसल कमेटी से रुजू करने की हिदायत। कहा, रेडरेसल कमेटी फैसला नहीं करती तो अब अदालत से रुजू कर सकते हैं। आम आदमी के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे। जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पेवंदकारी, बोन और मेरो ट्रांसप्लांटेशन, कोक्लियर इम्प्लांट और कोर्निया की पेवंदकारी शामिल है। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना लाजमी करार दे दिया गया। लोअर कुरम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मजीद 20 मतलूब और मुश्तबा मुल्जिमान गिरफ्तार। RPO कोहाट का कहना है कि अब तक 57 मतलूब मुल्जिमान समेत 85 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्जिमान से 83 मशीन गन्स, क्लाशनकोव, 12 बंदूकें और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई। मुल्जिमान से लूटा गया 4 ट्रक का सामान भी बरामद हुआ, जिसमें अद्वियात और दीगर रोजमर्रा की अशिया शामिल हैं। कराची में NTJT पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार, रक्शे और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रेलर की टक्कर से गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में बाप और बेटा जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रक्शे में सवार शख्स भी शदीद जख्मी हुआ। जाबाहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। शेखुपुरा में तेज रफ्तार डंपर ने 3 अफराद को कुचलकर मौत की नींद सुला दिया। 2 घोड़े भी हलाक हो गए। तीनों अफराद घोड़े लेकर डांस के लिए शादी पर जा रहे थे। जांबाहक अफराद शादियों पर घोड़ा डांस करवाकर रोजी कमाते थे। पुलिस के भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट उतार चढ़ाव के बाद मुस्बत इख्तिताम पर आ गई। 100 इंडेक्स में 1529 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,14,330 पॉइंट्स पर बंद हुआ है।
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बेदखली का सिलसिला ना रुक सका। सेनेगाल, सऊदी अरब, ओमान समेत 8 मुल्कों से मजीद 45 पाकिस्तानी बेदखल हो गए। सेनेगाल में मुख्तलिफ ज़राए से पहुँचने वाले 3 पाकिस्तानी नौजवानों की यूरोप इंसानी स्मगलिंग की जाना थी। मुकामी अथॉरिटीज़ ने हिरासत में लेकर पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए वापस भेज दिया। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट 5 और सजाएं पूरी होने पर 6 अफराद समेत 14 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट कर दिया गया। रोमानिया, ओमान में ज़ायदुल मयाद क़याम और वीज़ा ख़त्म होने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 12 पाकिस्तानी बेदखल।